हेलो एवरीवन, नोबल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ज्यामितीय समरूपता के गुणधर्म है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ज्यामितीय समरूपता है उनका अध्ययन आपने किया था, किन किन में किया था? एल्किनों में किया था, ऑक्सीमो में किया था और एलिसाइक्लिक यौगिकों में किया था। अब जो उनकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री आइसोमर, ज्यामितीय समरूपता है, उनके गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। ज्यामितीय समरूपता के गुणधर्म, समरूपता है उनके यौगिकों के गुणधर्म क्या क्या है, प्रॉपर्टी। उनमें एक नंबर है आपके डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, आवेश तथा आवेश के मध्य की दूरी, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। डाइपोल मोमेंट आवेश Q इंटू आर, द्विध्रुव आघूर्ण म्यू बराबर। तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, क्या होगा? तो अपन पहले तो एल्कीन का उदाहरण लेते हैं। जैसे आपके 2 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन, तो 2 ब्यूटीन के ज्यामितीय समन्वय बनाना है तो इस प्रकार लिखेंगे अपन C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। सिस रो बनाना है तो दोनों CH3 समूह को किधर लिखा, एक ही साइड में लिखा। और ट्रांस बनाना है तो दोनों CH3 समूह को एक दूसरे के विपरीत लिखा। तो ये शर्त क्या है कि यदि द्विबंध पे समान समूह उपस्थित हो, समान प्रभाव वाले समूह उपस्थित हो, समान प्रभाव मतलब प्लस आई माइनस आई वाले, समान प्रभाव प्लस आई या माइनस आई वाले समान समूह उपस्थित हो, समान समूह उपस्थित हो, तो उसमें आपके जो विपक्ष रूप होगा, विपक्ष रूप होगा, उसके म्यू का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा या कम होगा। जो समान समूह उपस्थित होंगे तो उसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो आपके ट्रांस रूप होगा, विपक्ष रूप होगा, उसका कम होगा। जैसे CH3 समूह है, एक CH3 समूह प्लस है, इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक CH3 समूह इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब जैसे एक टेबल को मैं इधर से धक्का दे रहा हूं और उधर वाला समान समूह उधर से धक्का दे रहा है, एक इधर से धक्का दे रहा है, एक उधर से धक्का दे रहा है, तो दोनों समान समूह विस्थापन होगा नहीं, तो डाइपोल मोमेंट म्यू बराबर क्या होगा, 0 होगा, कम होगा। और जो समकक्ष रूप है, सिस रूप है, उसके म्यू का मान हमेशा क्या होगा, म्यू का मान अधिक होगा, म्यू अधिक होगा, और इसका म्यू क्या होगा, कम होगा। और अपन उदाहरण देखते हैं। जैसे आपके मेलेइक अम्ल है, फ्यूमेरिक अम्ल है, तो मैंने आपको बताया था कि जो समान समूह एक ही तरफ है तब वो कौन सा अम्ल है, मेलेइक अम्ल। वो कौन सा अम्ल होता है, मेलेइक अम्ल। ये सिस रूप हो गया, समपक्ष, समपक्ष रूप हुआ तो समपक्ष रूप का नाम क्या है, मेलेइक अम्ल, मेलेइक अम्ल। और एक दूसरे के विपरीत है तो वो कौन सा रूप होगा, वो फ्यूमेरिक अम्ल होगा, HCOH, C डबल बॉन्ड C, COH समूह H। ये कौन सा अम्ल हुआ, ये हुआ आपके विपक्ष, और विपक्ष में कौन सा हो गया, आपके फ्यूमेरिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल। तो आपके अब डाइपोल मोमेंट अधिक किसका होगा, वो क्यों होगा, तो आप खुद देखेंगे कि COH समूह का भी कौन सा प्रभाव है, माइनस आई प्रभाव है, इस समूह का भी कौन सा प्रभाव है, माइनस आई। ये भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इधर आपके ये भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो अब दोनों एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, ठीक है। पहले तो दोनों पोस्ट करने वाले थे, अब कौन से हैं कि दोनों ही खींचने वाले समूह है और समान एक दूसरे के विपरीत है, तो ना तो उधर विस्थापन होगा ना इधर होगा, तो म्यू बराबर क्या होगा, Q इंटू आर। आर होगा ही नहीं, विस्थापन नहीं हुआ, तो म्यू बराबर क्या होगा, 0। और यहाँ पे म्यू क्या होगा, म्यू कुछ ना कुछ होगा, तो इससे तो अधिक होगा। तो म्यू अधिक किसका हुआ, समकक्ष रूप का। अब यहीं पे आप समझ लीजिए अगला जो पॉइंट आएगा वो आपके आएगा प्रॉपर्टी में गलनांक और क्वथनांक, ठीक है। तो जो द्विध्रुव आघूर्ण जिसका कम होता है, द्विध्रुव आघूर्ण जिसका कम होगा उसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट MP एंड BP, इसका म्यू कम है उसका अधिक होगा, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। इसका गलनांक और क्वथनांक में मेलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल में अधिक किसका होगा, जिसका म्यू 0 है उसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, गलनांक और क्वथनांक हमेशा क्या होगा, अधिक होगा, उच्च होगा, ठीक है। अब ऐसे समूह लेंगे, अभी तो दोनों प्लस आई वाले थे, CH3 प्लस आई वाला, CH3 प्लस आई वाला, CO समूह माइनस आई माइनस आई। अब एक लेंगे प्लस आई और एक लेंगे माइनस आई, ठीक है। तो
तीसरा उदाहरण ले रहे हैं अपन सिनेमिक अम्ल का। किसका उदाहरण ले रहे हैं? सिनेमिक अम्ल का। सिनेमिक अम्ल का क्रोटोनिक अम्ल का ले लेते हैं। क्रोटोनिक अम्ल में एक प्लस आई है एक माइनस आई है। क्रोटोनिक अम्ल, क्रोटोनिक अम्ल CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये क्रोटोनिक अम्ल है। अब क्रोटोनिक अम्ल के ज्यामितीय समूह बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा C डबल बॉन्ड C, एक तरफ कौन है CH समूह, एक तरफ कौन है CH समूह, इधर कौन है H, इधर भी कौन है H। ये विपक्ष रूप हो गया। समपक्ष बनाएंगे C डबल बॉन्ड C COH समूह, इधर कौन है H, इधर कौन है CH समूह, इधर कौन है H। दोनों समूह एक ही तरफ है तो ये कौन सा हुआ? समपक्ष। और ये कौन सा हुआ? आपके विपक्ष। अब ये CH समूह इलेक्ट्रॉन दे रहा है और COH समूह इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, CH समूह इलेक्ट्रॉन दे रहा है और COH समूह इलेक्ट्रॉन इधर ले रहा है। ठीक है, मैं इधर से धक्का दे रहा हूं और उधर से भी कोई खींच रहा है, तो इसमें विस्थापन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो विपक्ष रूप है, उसके विपक्ष रूप का जब विपरीत समूह वाले उपस्थित हो, एक प्लस आई वाला एक माइनस आई वाला है। ठीक है, तो इसमें तो आपने विपक्ष का म्यू क्या किया था? कम किया था। पर ऐसा समूह आ जाए तो इसमें विपक्ष का म्यू क्या करना आपको? विपक्ष का म्यू अधिक होगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। विपक्ष का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा? अधिक होगा। और समपक्ष का जो म्यू है वो क्या होगा? कम होगा। समपक्ष का म्यू कम होगा। अब इनके नाम बताओ। अब जो आपके विपक्ष बन रहा है उसको तो कहते हैं क्रोटोनिक अम्ल, और जो समपक्ष है उसका नाम है आइसोक्रोटोनिक अम्ल। समपक्ष का नाम क्या है? आइसोक्रोटोनिक अम्ल। ठीक है, क्रोटोनिक अम्ल और आइसोक्रोटोनिक अम्ल में द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिक किसका होता है तथा क्यों? तो किसका होगा? विपक्ष का होगा। उसका कारण क्या है कि एक दूसरे के विपरीत समूह वाले प्रभाव है वो एक दूसरे के विपरीत स्थित है। इसी प्रकार आपको पूछ ले मैलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल में अधिक किसका होगा? तो मैलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल में जो डाइपोल मूवमेंट है वो किसका अधिक होगा? म्यू का जो समपक्ष है मैलेइक अम्ल उसका अधिक होगा। फ्यूमेरिक अम्ल का विपक्ष का म्यू क्या होगा? कम होगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्यामितीय समरूपता के गुणधर्म में पहला टॉपिक था द्विध्रुव आघूर्ण, जिसमें मैंने आपके 3 उदाहरण लिए। एक तो लिया है 2-ब्यूटीन का, एक लिया आपके मैलेइक अम्ल फ्यूमेरिक अम्ल का, एक लिया है मैंने आपके क्रोटोनिक अम्ल और आइसोक्रोटोनिक अम्ल का। तो अब आप एक और उदाहरण में ये बता देंगे कि भाई किसका अधिक होगा किसका कम होगा। चौथा उदाहरण मैं ले रहा हूँ, 2 उदाहरण और ले रहे हैं, देखेंगे अपन। तो आप खुद बताने हैं कि इसमें मन में सोचना आप कि इसमें अधिक किसका होगा कम किसका होगा। ठीक है, 2 उदाहरण और लिख रहे हैं। जैसे आपके अब ले लेते हैं सिनेमिक अम्ल का उदाहरण, C6H5 वाला। C डबल बॉन्ड C H, एक तरफ C6H5, इधर भी H, और इधर कौन सा समूह है? COH समूह। इसका ट्रांस बना देते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड C COH समूह। ये तो कौन सा रूप हुआ? सिस्टोरियल रूप हुआ। और ये कौन सा रूप हुआ? ट्रांजिस्टोरियल रूप हुआ। फेनिल समूह का कौन सा प्रभाव है? फेनिल समूह का माइनस आई प्रभाव। आपकी हेल्प के लिए मैं कर देता हूँ। COH समूह का कौन सा प्रभाव है? माइनस आई प्रभाव। इसका भी कौन सा प्रभाव है? माइनस आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं। C डबल बॉन्ड C CH3 Cl H H, CH3 C डबल बॉन्ड C Cl H H। नाम लिखेंगे क्या हुआ? 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। ठीक है, 1 क्लोरो प्रोपीन, 1 क्लोरो प्रोपीन। ये कौन सा रूप है? ट्रांस रूप है। और ये कौन सा रूप है? सिस रूप है। अब मुझे म्यू लिखना है। म्यू बराबर म्यू बराबर म्यू बराबर म्यू बराबर। ठीक है, अब म्यू अधिक किसका होगा कम किसका होगा उसका अध्ययन करेंगे। तो म्यू अधिक किसका होगा? तो इसमें आप देखेंगे कि सिस और ट्रांस में से दोनों माइनस आई वाले, एक इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एक इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो विस्थापन होगा नहीं। तो म्यू क्या होगा? 0 कम होगा, विपक्ष का होगा। मैंने अभी लिखा था कि जो
समान समूह एक दूसरे के विपरीत हो तो विपक्ष के म्यू का मान कम होगा। इसी प्रकार जो समपक्ष रूप है उसका म्यू का मान क्या होगा, समपक्ष रूप के म्यू का मान हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। विपक्ष का कम होगा और समपक्ष का अधिक होगा। इसी प्रकार आपके देखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिस और ट्रांस है, तो इसमें आपके CH समूह का कौन सा प्रभाव है, प्लस आई प्रभाव है, और इसका कौन सा प्रभाव है, माइनस आई प्रभाव है। एक दूसरे के विपरीत है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये ले रहा है, तो इसमें आपके विस्थापन अधिक होगा, तो ट्रांस के म्यू का मान क्या होगा, ट्रांस के म्यू का मान अधिक होगा और इसके म्यू का मान क्या होगा, कम होगा। अब आप यहाँ पे कंपैरिजन स्टडी करेंगे, ये विपक्ष है, म्यू क्या है, कम है, और ये विपक्ष है, इसका म्यू क्या है, अधिक है। कि सर ये ऐसा कैसे है, कि आप समूह का तो अध्ययन करेंगे कि भाई ये कौन सा प्रभाव है, प्लस आई है, ये कौन सा प्रभाव है, माइनस आई है, एक दूसरे के विपरीत आ गए, और यहाँ पे दोनों कौन से प्रभाव थे, माइनस आई। आगे कंसेप्ट कि यदि समान प्रभाव वाले समूह उपस्थित हो तो जो ट्रांस है उसके म्यू का मान आपको कम करना है, और इसी प्रकार एक दूसरे के विपरीत प्रभाव वाले समूह उपस्थित हो तो जो ट्रांस है उसके म्यू का मान क्या करना है, अधिक करना है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हुआ आपके द्विध्रुव आघूर्ण। अब द्विध्रुव आघूर्ण पे दूसरा जो गुणधर्म है ज्यामितीय समरूपता का, दूसरा गुणधर्म क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक, तो उसका भी अपन अध्ययन करेंगे, गलनांक और क्वथनांक का। गलनांक और क्वथनांक समरूपता, ज्यामितीय समरूपता यौगिकों के गुणधर्म में दूसरा पॉइंट है गलनांक और क्वथनांक। अब समपक्ष और विपक्ष में अधिक किसका होगा, कम किसका होगा, तो पहले तो अपन उदाहरण लिखेंगे, उसके आधार पर जैसे अपन ले रहे हैं क्रोटोनिक अम्ल और आइसोक्रोटोनिक अम्ल को, तो आइसो जो विपक्ष रूप होता है वो होता है क्रोटोनिक अम्ल, विपक्ष रूप बना देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड C COS समूह। यहाँ पे कौन हुआ, H, ये कौन सा रूप हुआ, ये है क्रोटोनिक अम्ल। जो विपक्ष है वो है क्रोटोनिक अम्ल और जो समपक्ष है वो है आइसोक्रोटोनिक अम्ल। ये कौन सा रूप है, ट्रांजिस्टोरियल विपक्ष रूप है। अब इसका समपक्ष बनाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड C COS समूह, H, ये कौन सा है, आइसोक्रोटोनिक अम्ल। आइसोक्रोटोनिक अम्ल कौन सा रूप है, समपक्ष। और उदाहरण लेंगे मेलिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल। थोड़ा बहुत तो आपको भी याद रखना पड़ेगा, समपक्ष है वो कौन सा है, समपक्ष है वो तो कौन सा है, मेलिक अम्ल, मेलिक अम्ल। और विपक्ष है वो कौन सा है, विपक्ष है वो फ्यूमेरिक अम्ल है। ये कौन सा हुआ, फ्यूमेरिक अम्ल। ये कौन सा है, समपक्ष, और ये कौन सा है, विपक्ष। आइसोक्रोटोनिक अम्ल समपक्ष और क्रोटोनिक अम्ल विपक्ष। अब CH समूह का कौन सा प्रभाव है, प्लस आई प्रभाव है, CH समूह का कौन सा प्रभाव है, माइनस आई प्रभाव। CH3 समूह का प्लस आई प्रभाव, CH समूह का आपके माइनस आई प्रभाव। तो इसमें म्यू अधिक किसका होगा, कम किसका होगा, म्यू है, दोनों विपरीत प्रभाव वाले समूह आ गए, तो जो विपक्ष रूप होता है उसके म्यू का मान क्या होगा, अधिक होगा। विपक्ष रूप के म्यू अधिक होगा और इसका म्यू क्या होगा, कम होगा। अब म्यू का उल्टा चलना है, इसका म्यू अधिक, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसका गलनांक और क्वथनांक क्या लिखना है, कम लिखना। और इसके म्यू का गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, अधिक होंगे। फ्यूमेरिक अम्ल, मेलिक अम्ल, एक दूसरे के विपरीत प्रभाव वाले समूह, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, ना तो प्रतिस्थापन होगा, म्यू बराबर क्या होगा, 0।
म्यू कम हुआ, म्यू कम होते ही आपके हाइड्रोजन बंध बनेगा प्रबल, और प्रबल हाइड्रोजन बंध बनने के कारण तोड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा चाहिए, गलनांक और क्वथनांक का मान क्या हो जाएगा, अधिक। सीधा सिंपल कंसेप्ट याद रखना है, ना तो वैल्यू याद रखनी है ना कोई बात, ठीक है। अब इसमें आपके म्यू है तो म्यू बराबर क्या होगा, म्यू अधिक होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, गलनांक और क्वथनांक एमपी एंड बीपी, गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, अब इसमें अधिक थे तो इसमें क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है आपके। तो मेलिक अम्ल फ्यूमेरिक अम्ल हो गया, क्रोटोनिक अम्ल आइसोक्रोटोनिक अम्ल हो गया, और इसी प्रकार यदि आपके समान समूह वाले और भी कोई समूह उपस्थित हो तो उसमें आपके म्यू का मान, जैसे 2 ब्यूटीन ले लेते हैं, 2 ब्यूटीन CH3C डबल बॉन्ड CH3, ये समपक्ष रूप हो गया, HH ये कौन सा रूप हुआ, समपक्ष। अब इसका विपक्ष रूप बनाएंगे तो विपक्ष में क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत लिख देंगे, CH3 डबल बॉन्ड नहीं लगाया, CH3C डबल बॉन्ड CH3, इधर भी H और इधर भी H, ये तो समपक्ष हुआ, ये कौन सा रूप हुआ, ये विपक्ष रूप हुआ। ठीक है। अब एक दूसरे के समान प्रभाव वाले समूह है, वो एक दूसरे के विपरीत स्थित है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो म्यू बराबर क्या होगा, म्यू विपक्ष का क्या होगा, 0, म्यू 0 तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, अधिक होंगे, और इसके क्या होंगे, कम होंगे, इसके क्या होंगे, कम। ठीक है। तो इस प्रकार अपन गलनांक और क्वथनांक का भी अध्ययन कर लिया अपन ने दूसरे गुणधर्म में। अब तीसरा जो गुणधर्म है वो है आपके हाइड्रोजन बंधता, हाइड्रोजन बंधता, हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बंध आपके मेलिक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल में होगा, उसमें अंत और अंतराणु का अध्ययन आपको बताना है कि किस में अंत बनेगा और किस में अंतरा बनेगा। तीसरा गुणधर्म है वो है आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंध। तो जो मेलिक अम्ल है तो मेलिक अम्ल में एक ही अणु में हाइड्रोजन बंध बनता है तो उसके कहेंगे अंत अणुक हाइड्रोजन बंध, एक ही अणु में बन रहा है अंत अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक ही अणु में बनता है तो प्रकृति क्या होगी, वीक होगी, दुर्बल होगा, दुर्बल होने के कारण इसके गलनांक और क्वथनांक का मान क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी। एक होगा तो आसानी से तोड़ देंगे। अब जो फ्यूमेरिक अम्ल होता है उसमें लार्ज स्केल में बनता है, चेन के रूप में बनता है, तो फ्यूमेरिक अम्ल में चेन के रूप में बनने के कारण अंतरा अणुक बनेगा, एक से अधिक अणुओं में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, प्रबल, और प्रबल होने के कारण गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, अधिक होंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, अधिक। स्ट्रक्चर का भी अध्ययन करना पड़ेगा। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, OH में से H को आगे कर दिया, अब इसमें आपको C डबल बॉन्ड O को आगे कर दो, OH को नीचे कर देंगे, H मेलिक अम्ल है भाई, थोड़ी सी स्ट्रक्चर ओपन कर दिए मैंने, आराम से देख लो, COS समूह CH, ठीक है। अब इसके H को आगे किया है, इसके O को आगे किया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में विद्युत ऋणता में अंतर के कारण निर्मित बंध को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध बन गया, और एक ही अणु में बन रहा है तो कौन सा हुआ, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध, अंत अणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है। अंत अणु किस में बन रहा है, समपक्ष में बन रहा है, और समपक्ष का नाम क्या है, समपक्ष का नाम है मेलिक अम्ल। अब एक ही अणु में बनेगा तो ऊपर लिख रखा है, सामने दिख रहा है कि मेलिक अम्ल में गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि दुर्बल बंध है। अब अंतरा अणु बनाएंगे एक से अधिक में फ्यूमेरिक अम्ल में, तो फ्यूमेरिक अम्ल को इस प्रकार लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O, OH, ठीक है। और इसके आपके किस प्रकार लिखेंगे, H इधर आ गया, C, अब यहां किसको आगे करेंगे, OH को आगे करेंगे, इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन, इस प्रकार ये पूरी चेन चलती रहेगी। ठीक है। तो चेन चलेगी तो ये कौन सा हो गया, ये फ्यूमेरिक अम्ल हो गया। तो ये फ्यूमेरिक अम्ल हुआ, तो फ्यूमेरिक अम्ल में आपके प्रबल बंध बनेगा, कौन सा बंध बनेगा, प्रबल, प्रबल बंध बनने के कारण गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे,
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अधिक होंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बंध हो गया तीसरा गुणधर्म। चौथा जो गुणधर्म है वो है आपके गर्म करने पर जो मैलिक अम्ल है वो फ्यूमेरिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है और एनहाइड्राइड का निर्माण करता है, जिसको कहते हैं निर्जलीकरण। चौथी अभिक्रिया है मैलिक एनहाइड्राइड का निर्माण, निर्जलीकरण अभिक्रिया। निर्जलीकरण, जो मैलिक अम्ल होता है उसको आप 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपके एनहाइड्राइड का निर्माण होगा। मैलिक अम्ल लिखने का तरीका देखो, इस प्रकार मैलिक अम्ल को लिखा। कौन सा अम्ल है? मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल को कितने डिग्री पर गर्म करना है? 140 पे। तो इसका H और इसका OH जल का अणु जाएगा, जल का अणु जाकर क्या बनेगा? HC, डबल बॉन्ड C, इधर भी H, और यहाँ पे क्या बनेगा? C, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कौन बनेगा? C, डबल बॉन्ड O, और बीच में कौन बच गया? O। ये क्या बना? मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड बना तो इसमें मैलिक एनहाइड्राइड का निर्माण कितने डिग्री पे हुआ? 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यदि आपने फ्यूमेरिक अम्ल को मैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त करना है तो आपको कितने पे गर्म करना पड़ेगा? 270 डिग्री पे गर्म करना पड़ेगा। कितने पे गर्म करना पड़ेगा? 270 पे गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर के और क्या बनेगा? मैलिक एनहाइड्राइड बनेगा। तो ये 4 गुणधर्म थे, और इसी प्रकार आपके ज्यामितीय समानता का टॉपिक भी पूरा हुआ है। ज्यामितीय समानता में आपने एल्किनो में, ऑक्सीमो में और एलिसाइक्लिक यौगिकों में अध्ययन किया था, और गुणधर्म में आपके 4 हो गए। गुणधर्म में द्विध्रुव आगमन हो गया, गलनांक क्वथनांक हो गया, हाइड्रोजन बंध हो गया और निर्जलीकरण अभिक्रिया हो गई। अगले वीडियो में अपन प्रकाशिक समानता का अध्ययन करेंगे।